सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मुशुन ने सब लोगों को बताया था कि युनफे ने इमॉर्टल सेट के कल्टिवेटर्स को नहीं मारा था, पर फिर भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तो मुशुन ने उन्हें एक सीन दिखाया था जिसमें कुछ लोग युनफे का रूप लेकर इमॉर्टल सेट के कल्टिवेटर्स को मार रहे थे। वो सब एक साथ अलग अलग जगह पर थे। यह देखकर सब लोगों को युनफे पर भरोसा हो गया था। फेंग सिस्टर्स को फेक इम्प्रेस लेकर गई थी तो शिहान ने सब लोगों को अपनी असलियत बता दी थी और मुशुन के कहने पर सब फेक इम्प्रेस को रोकने के लिए तैयार हो गए थे। फिर अब हम युनफे को देखते हैं। वो सोचता है कि मुशुन के यहाँ आने से मेरी सारी परेशानियां कम हो गई है, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई जानबूझकर ये सब करवा रहा है। लेकिन अब 9 इमॉर्टल सेट से मेरी मदद करने के लिए तैयार है और मेरे पास अपने पेरेंट्स को ढूंढने का मौका है, तो आखिरकार अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। मुझे सारी चीजों को संभाल कर आगे बढ़ना होगा। शिहान 9 इमॉर्टल सेट्स के मेंबर से कहती है कि मुझे खुशी है कि आप सब मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि अभी हमें ये पता नहीं है कि फेक इम्प्रेस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि उसके पास कौन सी पावर्स है। तो इस वक्त हमें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि हम अच्छी प्लानिंग बनाकर फेक इम्प्रेस को पकड़ सके और उससे बदला ले सके। मुशुन कहता है कि फेक एम्परर और इम्प्रेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। हमें जल्दी से उन्हें सबक सिखाकर पीछा छुड़ाना होगा, वरना वो धीरे धीरे हमारे पूरे तियानवे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो हम ताइबाई सेक्टर में रुककर ही सारी चीजों का प्लान बना सकते हैं ताकि हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो और हम जल्दी से फेक इम्प्रेस का पता लगा सके। एल्डर ली कहते हैं कि आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर सब लोग अपने सेक्टर में जाएंगे और प्लान बनाने के लिए आएंगे तो बहुत ही ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। बेहतर होगा कि हम यहीं रुककर आगे की प्लानिंग शुरू कर दें। शिहान मुशुन से कहती है कि अभी अंकल फेंग बुरी तरह से घायल है और वो इस हालत में नहीं है कि कोई भी फैसला ले सके, तो बेहतर होगा कि हम उनके ठीक होने का इंतजार करें। उसके बाद हम आगे की प्लानिंग बनाकर फेक इम्प्रेस पर अटैक कर देंगे। मुशुन इसके लिए मान जाता है। युनफे और उसके साथी एक मिशन में चले जाते हैं। मिशन के अंदर जाते ही युनफे गेट बंद कर देता है और अपने साथियों के आसपास एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई भी उनकी बात ना सुन सके। फेंग यू पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह कुछ अजीब नहीं लग रहा है। शिहान कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई जानबूझकर ये सब चीजें करवा रहा है। अंकल मुशुन का गलत वक्त पर सामने आना और 3 ग्रेट सेट्स का ब्रदर युनफे के साथ मिलकर काम करना, ये सब चीजें अपने आप नहीं हो सकती और ये कोई इत्तेफाक भी नहीं है। फेंग यू कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मुशुन युनफे की पावर देखना चाहता है और एक सही मौके का इंतजार कर रहा हो। आज युनफे को 3 सेक्टर मास्टर से फाइट करते देख मुशुन को युनफे की पावर का पता चल गया होगा, जिस वजह से वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ गया। शिहान कहती है कि ऐसा हो सकता है कि अंकल मुशुन हमारी मदद करने के लिए आए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो हमारी मदद नहीं करना चाहते तो आखिरकार उन्होंने पहले इसके बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की और अचानक यहाँ क्यों आ गए। इसके अलावा फेक इम्प्रेस ने फेंग सिस्टर्स को भी आपसे अलग कर दिया था। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक इम्प्रेस सारी चीजों की तैयारियां करके आई थी। जो ये कहती है कि तुम सही कह रही हो। फेक इम्प्रेस ने सोचा कि अगर यंग मास्टर 3 सेक्टर मास्टर्स को हरा दे तो मुसीबत में पड़ जाएगी, इसीलिए उसने अपने बैकअप के लिए फेंग सिस्टर्स को किडनैप कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। युनफे फेंग यू से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि यह सब क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता है कि मुशुन यहाँ इत्तेफाक से नहीं आया है। उसे हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा पता है और यहाँ तक कि उसे शियान के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन है। जब उसे शियान के बारे में पता था तो वो पहले उसे लेने के लिए क्यों नहीं आया और उसने शियान की मदद क्यों नहीं की। आखिरकार वो अब आकर उसकी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुशुन क्या करना चाहता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि फेंग सिस्टर्स अभी भी फेक इम्प्रेस के पास है और इस वक्त हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, वरना उन दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। फेंग यू कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती थी कि मैं यूचान और केजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से तुम सब लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। युनफे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फेक इम्प्रेस काफी स्ट्रॉन्ग है और आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप उसे हरा सके, तो जाहिर सी बात है कि आप फेंग सिस्टर्स को ही नहीं बचा सकते थे। इसमें आपकी नहीं बल्कि मेरी गलती है। अगर मैं कभी भी शेनबिंग विला में नहीं आता तो फेक इम्प्रेस आपको परेशान नहीं करती। मुझे लगता है कि अब फेक इम्प्रेस और मेरे
बीच की वॉर चलती रहेगी जब तक हम दोनों में से कोई एक नहीं मर जाता। फेंग पूछते हैं कि तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें दोषी नहीं मानता। तुमने हमारी बहुत मदद की है और इस वक्त भी तुम अपनी जान की फिक्र किए बिना मुझे बचाने के लिए आए। अब इन बातों को भूलकर मुझे आगे की प्लानिंग बताओ। यूनफे कहता है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मुशुन और ग्रेट इमोर्टल सेट क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्लान बनाएंगे। फिर हम ताइबाई सेट के मेन हॉल का सीन देखते हैं। इमोर्टल सेट के मेंबर्स वहाँ इकट्ठा हो गए थे और फेक इम्प्रेस को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। एक मेंबर कहता है कि फेक इम्प्रेस पॉइजन ड्रैगन केव का साथ दे रही है, तो हमें सबसे पहले पॉइजन ड्रैगन केव को डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि फेक इम्प्रेस कमजोर पड़ जाए। दूसरा मेंबर कहता है कि पॉइजन ड्रैगन केव में बहुत सारे इविल रहते हैं और वो हर वक्त हमारे तियानवे एम्पायर में परेशानी खड़ी करते हैं। हमारे इमोर्टल सेट से काफी वक्त से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी परेशानी के चलते हम ऐसा नहीं कर पाते। ये सब बात सुनकर सारे मेंबर्स पॉइजन ड्रैगन केव को डिस्ट्रॉय करने के बारे में कहने लगते हैं। मुशुन कहता है कि अब जब सब लोग पॉइजन ड्रैगन केव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो अगले 3 दिनों में हम सब पॉइजन ड्रैगन केव पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब बातें करने के बाद मुशुन रात को शियान से मिलने के लिए जाता है। वो शियान से कहता है कि इतने सालों से हम दोनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम सिर्फ 6 साल की थी, पर अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। शियान कहती है कि बुरा वक्त बहुत धीरे धीरे निकलता है, पर मेरा बुरा वक्त काफी जल्दी निकल गया और मुझे उस वक्त का पता भी नहीं चला। अब तो मुझे अपने पास्ट को याद करके खुशी भी महसूस नहीं होती। मोशुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहती हो और आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जब मुझे 9th अंकल का मैसेज मिला तो मैं जल्दी से वापस आ गया, लेकिन इंपीरियल पैलेस में जाते ही फेक इम्प्रेस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उससे बचकर मैं वहाँ से भाग गया और फेक इम्प्रेस के बारे में पता लगाते हुए मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जब शेनबिंग विला में थी मुझे ये भी पता चल गया था कि इतने सालों से सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर रह रही थी। तुम सेफ थी और यूनफे तुम्हारे साथ था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से फेक इम्प्रेस तुम्हें परेशान करे। अब मुझे यूनफे की पावर का पता चल गया है, तो यूनफे और 9 इमोर्टल सेट्स की पावर का यूज करके हम पॉइजन ड्रैगन केव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स की जान बच जाएगी। ये सब बातें सुनकर शियान को मुशुन पर भरोसा हो जाता है। फिर हम यूनफे को देखते हैं। वो एल्डर ली से कहता है कि पॉइजन ड्रैगन केव ने इमोर्टल सेट्स के लिए काफी परेशानियां खड़ी की है। अगर हम पॉइजन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए तो हमारा फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा, लेकिन पॉइजन ड्रैगन केव काफी स्ट्रॉन्ग है और हम जल्दबाजी से कोई गलती नहीं कर सकते, वरना हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पॉइजन केव में हर तरह से पॉइजनस बींग्स है और नॉर्मल एंटीडोट से उस पॉइजन से बचा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपको एंटीडोट पिल्स बनाने का मेथड दे देता हूँ ताकि उन एंटीडोट पिल्स की मदद से हम पॉइजन केव में जिंदा रह सके और आगे बढ़ सके। यह कहकर वो एल्डर को एशियन एंटीडोट पिल्स मेथड दे देता है। उस मेथड को देखकर एल्डर ली चौंक जाते हैं और वो उस एशियन मेथड को लेने से मना कर देते हैं, मगर यूनफे जबरदस्ती उन्हें मेथड दे देता है। इससे एल्डर ली और जिफान खुश हो जाते हैं। दोनों यूनफे को तेज कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही शियान वहाँ आती है। वो यूनफे से कहती है कि मैंने अंकल मुशुन को पॉइजन ड्रैगन केव में जाने के लिए हाँ कह दिया है, पर मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए, पर मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। शियान कहती है कि फेंग अंकल और आंटी काफी घायल है, तो मैं केलिंग को उनका ध्यान रखने के लिए यहीं छोड़ दूंगी और हम सब पॉइजन केव में जाएंगे। अगले दिन सब लोग मुशिन की फ्लाइंग शिप में बैठकर पॉइजन ड्रैगन केव के पास वाले माउंटेन पर चले जाते हैं। यूनफे सोचता है कि मेरे पेरेंट्स पर अटैक करने वाले लोगों में पॉइजन ड्रैगन केव के मेंबर्स भी थे, तो आज मैं उन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। मोशन फ्लेम सेट के मास्टर यान फेंग से कहता है कि पॉइजन केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो बेहतर होगा कि तुम आगे रहकर अपने फायर पावर से पॉइजनस इंसेक्ट्स को रास्ते से हटाओ। यान फेंग इसके लिए तैयार हो जाता है और सब पॉइजन ड्रैगन वैली में चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।